साथियों नमस्कार साथियों, हम आज इस वीडियो में बंदरगाह के बारे में जानेंगे कि भारत में कितने बंदरगाह हैं। सी पोर्ट। साथियों भारत में लगभग 13 बड़े बंदरगाह हैं और 250 से अधिक साथियों जो है छोटे बंदरगाह हैं। 13 जो बड़े बंदरगाह है साथियों, ये केंद्र सरकार के अधीन चलता है और जो छोटे बंदरगाह है साथियों, ये राज्य सरकार के अधीन चलता है। तो साथियों आइए हम देख लेते हैं कि ये बंदरगाह कौन कौन से हैं। साथियों जो सबसे पहले बंदरगाह वो कांडला है। सबसे पहला बंदरगाह साथियों कांडला बंदरगाह है। साथियों जो पहला बंदरगाह है एक कांडला बंदरगाह है, जिसका साथियों नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। साथियों जिसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम है। साथियों दूसरा बंदरगाह देख लेते हैं, मुंबई बंदरगाह। साथियों दूसरा जो बंदरगाह है वह मुंबई बंदरगाह है। साथियों पहला बंदरगाह कांडला, दूसरा देख लेते हैं मुंबई बंदरगाह है। साथियों इसी बंदरगाह के जस्ट सटा एक जेएनपीटी बंदरगाह है। ये साथियों ये आधुनिक बंदरगाह है। यह मुंबई बंदरगाह के ट्रैफिक को कम करने के लिए जेएनपीटी बंदरगाह को बनाया गया है। साथियों इसके बाद चौथा जो है मुर्मुगांव बंदर है, जो गोवा में स्थित है। चौथा मुर्मुगांव बंदर गोवा में स्थित है। साथियों इसके बाद मैंगलोर बंदरगाह, यह कर्नाटका में स्थित है। मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटका में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह साथियों यह केरल में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित है। साथियों तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह। फिर साथियों इसके बाद एन्नोर बंदरगाह। ये साथियों तीनों जो है तमिलनाडु में है। फिर साथियों इसके बाद विशाखापट्टनम। साथियों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। फिर साथियों इसके बाद पारादीप बंदरगाह। साथियों पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। साथियों कलकत्ता बंदरगाह साथियों यह हुगली नदी पर स्थित है। कलकत्ता बंदरगाह साथियों यह हुगली नदी पर स्थित है। साथियों पोर्ट ब्लेयर। साथियों पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है। साथियों पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान निकोबार में स्थित है। साथियों पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान निकोबार में स्थित है। पहला जो है कांडला बंदरगाह, दूसरा मुंबई बंदरगाह, तीसरा जेएनपीटी बंदरगाह, चौथा मुर्मुगांव बंदरगाह, पाँचवा मैंगलोर बंदरगाह, छठवां कोच्चि बंदरगाह, सातवां जो है तुतीकोरिन बंदरगाह, आठवां जो है चेन्नई बंदरगाह, नौवां जो है एन्नोर बंदरगाह, 10वां जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह, 7वां जो है पारादीप बंदरगाह। कहाँ गया 7, 8, 9, 10। 11वां जो है पारादीप बंदरगाह, 12वां जो है कलकत्ता बंदरगाह, 13वां जो है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। साथियों हम कांडला बंदर की बात करते हैं साथियों। तो इसका साथियों पहला जो है कांडला बंदरगाह है। साथियों कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, साथियों पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है। साथियों यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह बंदरगाह साथियों कच्छ की खाड़ी में स्थित है। साथियों यह बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ज्वारी बंदरगाह और सबसे बिजी बंदरगाह साथियों ज्वारी बंदरगाह और यह सबसे बिजी बंदरगाह है। यहाँ पे साथियों मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया गया है। साथियों मुंबई बंदरगाह। साथियों मुंबई बंदरगाह ये सबसे व्यस्त बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भी सबसे व्यस्त बंदरगाह साथियों इसी की ट्रैफिक को कम करने के लिए साथियों मुंबई बंदरगाह। साथियों इसी की ट्रैफिक को कम करने के लिए साथियों इसी के बगल में जेएनपीटी
JNPT बंदरगाह आधुनिक, जिसे हम आधुनिक बंदरगाह कहते हैं, इसका निर्माण किया गया। साथ ही चौथा बंदरगाह ये मुर्मुगांव बंदरगाह है, जो गोवा में स्थित है। साथ ही चौथा जो है मुर्मुगांव बंदरगाह, ये गोवा में स्थित है। साथ ही पांचवा मैंगलोर बंदरगाह, साथ ही कर्नाटक में स्थित है। छठवां जो है साथ ही कोच्चि बंदरगाह। सातवां तुतीकोरिन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, एन्नूर बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कलकत्ता बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। साथ ही जो मुर्मुगांव बंदरगाह नदी की एस्चुरी पर बना है। साथ ही दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो है वो मुंबई बंदरगाह है। साथ ही ये महाराष्ट्र में है। साथ ही मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। साथ ही एक JNPT, साथ ही ये भी महाराष्ट्र में है। साथ ही ये आधुनिक बंदरगाह है। साथ ही JNPT आधुनिक बंदरगाह। साथ ही चौथा साथ ही ये मुर्मुगांव बंदरगाह है। साथ ही चौथा जो है यह मुर्मुगांव बंदरगाह। साथ ही ये गोवा में स्थित है। साथ ही गोवा में स्थित है। यह नदी एस्चुरी पर बना है। साथ ही यह पर्यटन के लिए फेमस है। साथ ही पर्यटन के लिए फेमस है। पांचवा साथ ही मैंगलोर बंदरगाह। मैंगलोर बंदरगाह साथ ही कर्नाटक में है। साथ ही यह बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। साथ ही केंद्रमुख, साथ ही मैंगलोर बंदरगाह साथ ही केंद्रमुख किला है। इसको केंद्रमुख के साथ ही जो मैंगलोर बंदरगाह है, साथ ही केंद्रमुख के खान से जो अयस्क निकलता है उसे ईरान के लिए भेजा जाता है मैंगलोर बंदरगाह से। छठवां साथ ही कोच्चि बंदरगाह। छठवां कोच्चि बंदरगाह। साथियों यह बंदरगाह लैगून पर बना है। कोच्चि बंदरगाह साथियों केरल, यह बंदरगाह लैगून पर बना है। साथियों यह पर्यटन के लिए फेमस है। साथियों यह बंदरगाह पर्यटन के लिए फेमस है। साथियों तुतीकोरिन, चेन्नई, एन्नूर। साथियों सातवां तुतीकोरिन, साथियों तुतीकोरिन। आठवां चेन्नई, नौवां एन्नूर। साथ ही तीनों तमिलनाडु में स्थित है। साथ ही तीनों तमिलनाडु में स्थित है। साथ ही 10वां जो है ये विशाखापट्टनम। साथ ही 10वां विशाखापट्टनम। साथ ही 10वां बंदरगाह विशाखापट्टनम है। और 11वां बंदरगाह जो है साथ ही पारादीप है। 11वां बंदरगाह पारादीप और 12वां बंदरगाह साथ ही कोलकाता है। 12वां बंदरगाह कोलकाता और 13वां जो है साथ ही पोर्ट ब्लेयर है। साथ ही इसी में छोटे छोटे कुछ बंदरगाह है। साथ ही मुंद्रा पोर्ट यह गुजरात में है। साथ ही मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है। साथ ही इसी के जस्ट बगल में पिपावा पोर्ट है, यह भी गुजरात में है। साथ ही इसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे दहेज बंदरगाह, साथ ही यह भी गुजरात में है। ये छोटे छोटे बंदरगाह है। साथ ही दहेज बंदरगाह, साथ ही रसायन के आयात के लिए। साथ ही धमरा बंदरगाह, साथ ही धमरा बंदरगाह उड़ीसा में है। ये छोटे छोटे प्रमुख बंदरगाह है। तो साथियों इसी के साथ जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।